हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला बहुत ही गरमाया हुआ है और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है आप सभी को सुनने में, पढ़ने में या देखने को मिल रहा होगा। तो आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी कि जो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का जो जांच चल रहा है वो प्रक्रिया अभी कहाँ तक पहुंची है और इस मामले में क्या क्या अभी तक किया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और इसमें ईडी की भी इन्वॉल्वमेंट है इस जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में। ठीक है, तो एसआईटी द्वारा 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है पेपर लीक मामले में और उससे रिलेटेड जो अपडेट है यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी। साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जो जेएसएससी ऑफिसर है उन्होंने एसआईटी पर लगाया है आरोप कि उन्हें पूछताछ की माध्यम से जांच प्रक्रिया में उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ अमान्य व्यवहार किया जा रहा है एसआईटी के द्वारा जेएसएससी ऑफिसरों पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी निकल के सामने आ रही है। साथ ही ये भी क्लियर है कि 4000 छात्रों पर प्राथमिकताएं दर्ज कराई गई है वो पेपर रद्द कराने के मामले को लेकर। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो है मीडिया में आए सूत्रों के अनुसार, न्यूज़पेपर में जो खबर आ रही है उसके अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो जेएसएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने पटना, चेन्नई, रांची में छापेमारी की जिसके बाद कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी से पूछताछ चल रही है जिनमें 5 लोगों को संलिप्तता की जानकारी पुलिस को मिली है। इसमें से 3 या 5 आरोपियों को गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें से आपको गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं 6 अन्य संदिग्धों में एसआईटी की पूछताछ जारी है। इनकी संलिप्तता के साक्ष्य मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। ठीक, यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया 11 लोग हैं, 11 लोगों में से 5 लोगों के शामिल होने की बात क्लियर सामने आ चुकी है और जो बाकी लोग हैं 6 लोग हैं उनसे अभी और पूछताछ करेगी एसआईटी। ठीक है, अब यहाँ पर जो जेएसएससी ऑफिसर है कहा जा रहा है कि उन अभी तक जो जांच प्रक्रिया हुई है उस प्रक्रिया में जो 11 लोग हिरासत में लिए गए उनमें जेएसएससी ऑफिसर के कोई भी कर्मचारी नहीं है। यहाँ पर क्लियर बोला गया है, तो कोई भी जेएसएससी कर्मचारी नहीं है। बता दें कि जिन 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कोई भी जेएसएससी का कर्मचारी नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रश्न पत्र को वायरल करने का काम किया था। इसके अलावा अप्रत्यक्ष तरीके से ऐसा कर लाभ लेने का प्रयास किया था। वहीं दूसरी ओर इस मामले में 6 अन्य संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए लाया गया है। इस मामले में रांची के जोनल आईजी की आवासीय कार्यालय में 8 फरवरी को जेएसएससी के कनीय पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद जेएसएससी के अफसरों ने एसआईटी पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा और बताया कि 8 फरवरी को संबंधित पदाधिकारियों को जोनल आईजी कार्यालय में बुलाया गया। जांच में सभी से सहयोग करने की बात कही गई, लेकिन वरीय पुलिस अधिकारियों ने प्रश्न पत्र लीक करने वालों संदिग्धों के नाम बताने के लिए दबाव बनाया और अमर्यादित व्यवहार किया। ठीक है, अमर्यादित व्यवहार किया। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है कि इसके लिए उनको 8 फरवरी को जो आपका जोनल आईजी का कार्यालय वहाँ पर बुलाया गया था जेएसएससी ऑफिसरों को, कर्मचारियों को। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर उन पर दबाव बनाया गया, नाम बताने से लेकर कि पेपर लीक किसने किया उसके नाम आप बताओ, उसके लिए दबाव बनाया गया और साथ ही उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसके संबंध में उन्होंने जो एसआईटी के मुख्य सचिव है उनको पत्र भी लिखा है। ठीक, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर जेएसएससी पेपर लीक मामले में कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप एसआईटी पर। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि कैसे। तो यहाँ पर आयोग के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी भयभीत है। वर्तमान अध्यक्ष भी पदाधिकारियों और कर्मियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली में आयोग के कर्मी निराश है। इधर एसएसपी रांची ने एसआईटी की मदद के लिए 4 सदस्यों की टीम बनाई है। आयोग के अधिकारियों ने एसआईटी को बताया है कि सभी प्रक्रियाएं आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होती है। परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, प्रश्नों का चयन कौन विशेषज्ञ करेंगे, प्रश्न कौन से होंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी आयोग के किसी भी स्तर के कर्मचारियों या पदाधिकारियों को नहीं होती है। और इसी से रिलेटेड उन्होंने एक अपडेट भी अपनी जेएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट में डाला था, जहां पर उन्होंने यही बात बोली थी कि जो भी कार्य होता है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म जारी करने से लेकर आपका जो रिजल्ट आउट करना होता है, सारा काम आउटसोर्सिंग एजेंसी कराती है। सारों कार्यभार है जो वो आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया गया है। ठीक है, वो चीज़ उन्होंने अपने नोटिस में भी कुछ दिन पहले आउट किया था और यही बात उन्होंने कही थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम इस मामले में जेएसएससी के संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी, उप सचिव संजय कुमार शाह, अवर सचिव हिरेंद्र किशोर राम और प्रधान अल्प सचिव संतोष कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा। एसआईटी के पुलिस अफसरों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उल्लेखनीय कि प्रश्न पत्र लीक मामले में जेएसएससी के संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी ने नामकुम थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई थी। इनमें
इसमें कहा गया था कि 28 जनवरी को तृतीय पाली के सामान्य अध्ययन की परीक्षा थी। इसी दिन दोपहर में ईमेल के जरिए सामान्य ज्ञान परीक्षा के उत्तर विकल्प के 4 पेज में भेजे गए थे। मिलान करने पर प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद परीक्षा की अगली तिथि 4 फरवरी को तय की गई थी। बाद में परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया गया कि जो परीक्षा रद्द हुआ था, इसकी जो सूचना है, पहली सूचना जो जिसके ऊपर प्राथमिकता दर्ज कराई थी मधुमिता कुमारी ने कराई थी, और वो सारी चीज़ें कि कैसे उनको पता चला था, और उन्हें ईमेल के थ्रू पता चला था। 4 पेज की जो आंसर शीट थी सीरियल वाइज, उनके बाद उन्होंने मैच किया और क्लियर हुआ कि हाँ, पेपर जो 3 है सामान्य ज्ञान की, वो रद्द कर दिया गया, और उसकी नोटिस भी जारी कर दी थी उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है, और उसके बाद एक और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्लियर है कि नामकुम थाना में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकता। तो ये है आंदोलन से संबंधित जो पेपर लीक मामला में जो स्टूडेंट ने अपनी मांग रखी थी, और उसके बाद जो सुनने में आया कि लाठीचार्ज होने के बाद जो स्टूडेंट है और उग्र हो गए थे, जिसकी वजह से जो नहीं करना था वो भी हो गया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि उन 4000 छात्रों की उसके ऊपर प्राथमिकता दर्ज कराई गई है, और जो 15 है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत 15 यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया है 15 नामजद किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, सारी प्रोसेस जो जेएसएससी पेपर लीक मामले थे, जब से जेएसएससी पेपर लीक हुआ है और अब तक मैं सारी अपडेट आप सभी को इस चैनल पे दे रही हूँ। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड जेपीएससी एंड जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या चाहे कोई नोटिस जारी किया गया हो इससे रिलेटेड हो, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ। तो ये था पूरा मामला। अब तक जो जाँच प्रक्रिया है हमारा जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर, ये निकल कर सामने आता है, और जो भी अपडेट होगा जेएसएससी पेपर लीक मामले में वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।